हेलो फ्रेंड्स। इसमें हम लोग देखेंगे बीएड का जो अभी पार्ट 1 का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है। उसका जो है सेकेंड पेपर है आज। ठीक है। सेकेंड पेपर का ये वीडियो है, कल उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो फर्स्ट पेपर हम गेस किए थे क्वेश्चन का, तो लगभग सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो आज हम लोग सेकेंड पेपर को देखेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सा क्वेश्चन आने का संभावना है। जैसे 2021 और इसके जो प्रीवियस पेपर है उसको कंपेयर करने के बाद कौन सा क्वेश्चन जो है आने का संभावना बनेगा। ठीक है। तो देखिए, ये जो है ये पिछले साल का क्वेश्चन है, 21 से 23 का। और ये देखने में तो ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा कर दिया है, लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब उलझा हुआ प्रश्न नहीं है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग ऐसे भी इसको लिख पाएंगे। देखिए, लिखने का एक होता है तरीका कि जैसे इसमें दिया है कि सामाजिक असमानताओं को परिभाषित करें। ठीक है, तोड़ तोड़ कर लिखना है। तो पहले आप लोग सामाजिक असमानताओं को जो परिभाषित कर लेंगे, फिर सार्वभौमिक शिक्षा के मार्गों में सामाजिक भिन्नता किस प्रकार एक चुनौती है, व्याख्या करिए। ठीक है। सार्वभौमिक मतलब जो होता है सभी को शिक्षा के मार्ग में जैसे सभी को शिक्षा मिलना चाहिए, इस मार्ग में सामाजिक भिन्नता मतलब देखिए, समाज का जो समाज में जो लोग हैं वो एक तरह से नहीं होते हैं। कोई ऊंच नीच एक जैसा नहीं होता है, सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। तो किस प्रकार एक चुनौती है, जैसे सरकार जो है एक तरह सार्वभौमिक शिक्षा देने की बात करता है कि सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, सबको पढ़ने का अधिकार है और सबको शिक्षा मिलना चाहिए। और इधर ये गरीबी और अमीरी भी आ जाता है। तो ऐसे में है कि अमीर लोग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है तो वो कैसे पढ़ पाएंगे। तो कैसे सार्वभौमिक शिक्षा में जो है सामाजिक भिन्नता अपना भागीदारी निभाता है, और कैसी एक चुनौती है। ठीक है। जैसे गरीबी को गरीबी रेखा को पार करके जो लोग शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, उनको शिक्षा देना अपने आप में एक चुनौती है सरकार के लिए। तो इसको इसमें डिफाइन करना है। आप थोड़ा सा समझेंगे तो आप डिफाइन कर पाएंगे। आप क्वेश्चन देकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो आप समाज में देखते हैं, जो किसी न किसी के साथ घटित होता है या आप आए दिन देखते हैं, वही सब बीएड में दिया हुआ है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। तो हम लोग गेस करेंगे कि आज कौन कौन सा क्वेश्चन जो है सेकेंड पेपर में आएगा। बीएड का जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम चल रहा है उसका सेकेंड पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आने वाला है। तो हम ऐसे गेस कर लिए हैं कि कौन कौन सा आने वाला है। ठीक है, ये मात्र गेस है, हो सकता नहीं भी आए, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है। देखिए, इसके हिसाब से हम देखे हैं तो हर यूनिट से 2 प्रश्न देता है। हर यूनिट से 2 प्रश्न देता है। कुल मिला के आपको 8 या 10 प्रश्न रहेगा दीर्घ उत्तरीय में। और अगर आप दीर्घ उत्तरीय समझ गए और लिख लिए, तो जो लघु उत्तरीय है वो एक परिभाषा मात्र होता है, तो आप उसको आप इजीली दे सकते हैं। ठीक है। चलिए, देखिए, हाशिए पर खड़े लोगों में स्त्री, दलित, जनजातीय वर्गों की शिक्षा पर प्रकाश डालें। देखिए, पिछले पेपर में हम लोग देखे ना कि उसमें स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीट कर दे। ठीक है, स्त्री शिक्षा, दलित और जनजातीय वर्ग की शिक्षा, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, देखिए, स्त्री हर कोई लड़की को पढ़ाना नहीं चाहता है, प्लस में दलित लोग जो हो जाता है उनमें भी शिक्षा का स्तर काफ़ी कम रहता है। और जनजातीय वर्ग तो आप लोग जानते ही हैं, तो इस सब में जो है शिक्षा का स्तर बिल्कुल कम रहता है। तो उनके शिक्षा का बात करता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। दूसरा देखिए, ये है कि वंचित समूह से आप क्या समझते हैं, इनके शैक्षिक पिछड़ेपन के क्या कारण। देखिए, वंचित समूह से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देख रहे हैं हम 3 साल से दोहरा रहा है ये वंचित समूह। या वंचित समूह दे देगा या निर्बल समूह दे देगा। ठीक है, निर्बल निर्बल समूह, निर्बल समूह करके भी क्वेश्चन दे सकता है, और दोनों का आंसर एक ही होगा। वंचित समूह का मतलब है कि मान लीजिए कोई ऐसा वर्ग होता है जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता है किसी कारणवश। तो वही बोल रहा है कि आप वंचित समूह से आप क्या समझते हैं, इनके शैक्षिक पिछड़ेपन के क्या कारण। देखिए, आदिवासी, बहुत सारे आदिवासी एरिया ऐसे जहाँ लोग पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उनके नहीं पढ़ने का क्या कारण है, यही आपसे पूछ रहा है कि जिनको शिक्षा नहीं मिलती है, वो आज के दौर में जैसे पिछड़ जाते हैं, तो उनके पिछड़ने का कारण क्या है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा गौर से सोचिएगा तो आप ये लिख पाएंगे। जैसे गरीबी भी इसमें आ जाएगा। जैसे कोई शुरू से ही गरीब है, तो वो अब रोटी जुटाए कि फिर आपको
पढ़ाई पे पैसा खर्चा करे, ठीक है। तो ये हो जाता है। और मतलब बहुत सारे ऐसे जो हैं समस्याएं हैं, आप लोग अगल बगल ऐसे देख के आप लोग इसमें पॉइंट बनाकर उसके बारे में 4-5 लाइन डिफाइन करके ऐसे लिख सकते हैं। 4 इसमें पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसका शैक्षिक पिछड़ापन का एक इसमें एक कारण एक और आ जाएगा कि मान लीजिए कि उनके परिवार जो है पहले से जो पढ़े लिखे नहीं है, तो कहीं न कहीं जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं, वो शिक्षा को बढ़ावा नहीं देगा। हर किसी केस में ये जो है लागू नहीं होता है। बहुत लोग हैं, माँ-बाप जो हैं, जो अनपढ़ होते हुए भी बाल बच्चे को पढ़ाते हैं। तो लेकिन एक पॉइंट बन सकता है आपका, ठीक है। गरीबी और अशिक्षित होना दूसरा पॉइंट हो जाएगा। 3-4 आप करके ऐसे पॉइंट बना के उसमें लिख सकते हैं। स्कूल का दूर होना, या हो सकता है कि स्कूल ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो वो जा नहीं पाते हैं, क्योंकि आज ना हम लोग को ये पास में है तो बस या पकड़ के चल जाते हैं। लेकिन जो वंचित समूह है, जैसे आदिवासी, ये सब तो उनको स्कूल नज़दीक में नहीं पड़ता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो आप 3-4 पॉइंट करके लिख दीजिएगा तो 2-3 पेज हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, ज़्यादा पेज भरने से कुछ नहीं होता है। आप थोड़ा सा ही आंसर लिखिए, लेकिन साफ साफ लिखिए, सटीक लिखिए। थोड़ा सा एक जो होता है तरीका होता है क्वेश्चन लिखने का, उस तरह से आप लिखिए तो आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, यूनिट 2 से है कि माध्यमिक शिक्षा और का सार्वभौमिकरण, ठीक है। देखिए, हम पिछला पेपर देखे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। और तो हो सकता है कि इस बार जो है सेकेंड पेपर में प्राथमिक शिक्षा से भी क्वेश्चन रहेगा और माध्यमिक शिक्षा से भी क्वेश्चन रहना चाहिए। और एक भारत में सार्वभौमिक शिक्षा जो है कि चुनौतियों का वर्णन करे, ये क्वेश्चन भी रहेगा। तो इसमें हम लोग 3 देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, एक तो ये देख लीजिएगा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से क्वेश्चन रहना ही है, ठीक। इसके बाद जो है माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, मतलब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मैच कर रहा है, तो आप लोग दोनों में से कोई एक देख लीजिएगा तो आपका दोनों क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माध्यमिक और प्राथमिक पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 15-17 में क्वेश्चन आया था, बिहार में प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का वर्णन करता था, इसके सुधार का उपाय बताएं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीडिंग दे लीजिएगा। क्या होता है ना कि जब जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, अगर उस चीज़ को सिर्फ रीडिंग ही दे लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप पहले से वहाँ के स्थितियों के बारे में जानते हैं। यूनिट यूनिट 3 है कि संविधान का अध्ययन और शिक्षा, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकार पर प्रकाश डाले। इसमें से लग नहीं रहा है कि ये देगा, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है 3 साल में, ठीक है। तो शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित सार्वभौमिक मूल्यों की विवेचना कर, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसके बाद है कि भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता का महत्व का वर्णन करें। जैसे कि देखिए, सबको, आप लोग जानते हैं कि सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा संविधान में कहा गया है कि समानता की आवश्यकता, मतलब उस शिक्षा देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें। मतलब इसका क्या आवश्यकता है, सबको समान शिक्षा देने के अवसर से की क्या आवश्यकता है, और इसके महत्व, इसके आवश्यकता से क्या हो सकता है, मतलब इसका महत्व क्यों है, ठीक है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको भी रीडिंग दे लीजिएगा शिक्षा नीति के बारे में, बाकी ठीक है। चौथा यूनिट है शिक्षा में गुणवत्ता, गुणवत्तापूर्व शिक्षा पर प्रकाश डाल। इस क्वेश्चन आया हुआ है 16 से 18 तक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए, माध्यमिक शिक्षा जो है के सार्वभौमिकरण के लिए अपनाई गई रणनीतियों की विवेचना करें। जब आप ऊपर में पढ़ेंगे ना माध्यमिक शिक्षा के बारे में, तो वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि अपनाई गई रणनीतियों की विवेचना करें। मतलब मान लीजिए कि कोई जो प्लान बनाता है गवर्नमेंट, तो उसके लिए कुछ रणनीति भी बनाता है। जैसे आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो उसके लिए आप क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे, आप क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, या आपका रणनीति, आपका लिखने का तरीका आप सेटल करके जाएंगे पहले से कि हमको ऐसे लिखना है, तो ये आपका एक रणनीति है, ठीक है। तो वैसे सरकार के भी रणनीति होती है। तो यही पूछ रहा है कि माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अपनाई गई रणनीतियों की विवेचना करें, ठीक है। देखिए, अगर इससे क्वेश्चन नहीं भी आता है, इसको दोनों को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है ना कि जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप याद कर लेंगे ना, तो छोटा छोटा जो क्वेश्चन है ना, जो लघु उत्तरीय आता है, तो आपको ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये क्या है, यूनिट 5 है, ठीक है। वार्धा आयोग 1937, ये पिछला ना, उसके पिछले वर्ष में ये दिया हुआ है वार्धा आयोग के बारे में। अगर ये आपको लॉन्ग में नहीं आता है तो शॉर्ट में ज़रूर आएगा। कोठारी आयोग के बारे में भी देख लीजिएगा, ठीक है।
और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी देख लीजिए, क्योंकि ये मतलब 2 बार आया। देखिए 15 से 17 और 16 से 18 के बीच में भी आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। और देखिए वुड डिस्पैच जो है, अगर ये लॉन्ग में नहीं आता है तो ये जरूर शॉर्ट में आने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आने वाला है ये। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में भी शॉर्ट में आ सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो वार्धा कोठारी और वुड डिस्पैच वाला जो एक क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा। देखिए वुड का घोषणा पत्र शिक्षा का मैंने काटा है, इस कथन के व्याख्या करिए, हो सकता है ये शॉर्ट में भी दे दे, तो इसको देख लीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान आप लोग जानते ही हैं, एक निबंध लिखना है। ठीक है, इसके अलावा अब नहीं है। 8 से 10 क्वेश्चन हम लोग गेस किए हैं, इसमें से 3-4 आना ही आना है। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा, रीडिंग दे लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और देखिए क्या होता है कि हम लोग जो है जो बीएड है वो ज़्यादातर जो है हम लोग के जो समाज में होता है उसी पर आधारित है, तो थोड़ा हम लोग अपने समाज को देखेंगे। जैसे आज क्वेश्चन आया था कि जो बाल्यावस्था है तो उसमें परिवार की क्या भूमिका होती है। ठीक है, उसमें जो है परिवार की क्या भूमिका होती है, तो हम लोग गेस किए थे कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए जैसे बच्चा छोटा रहता है तो वो जब बड़ा होता है, मतलब जैसे छोटा रहता है तो उसके बड़ा होने तक वो अपन परिवार के साथ ही रहता है। ठीक है, जब तक कि उसको स्कूलिंग शुरू नहीं हो जाती है, तो परिवार के जो लोग हैं उसको देख रेख करते हैं, खाना पीना उनका भाषा सीखता है। तो इस तरह जो है बहुत सारा चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग डेली देखते हैं, आपके घर में भी बच्चे होंगे, अगल बगल होंगे, तो आप लोग ये देखते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि हाँ मतलब यही क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए संक्षिप्त टिप्पणियाँ हैं। ठीक है, ये लघुतरी प्रश्न में आ जाएगा। धर्मनिरपेक्षता, मतलब राज्य को कोई अपना धर्म नहीं होता है, धर्म निरपेक्ष राज्य की विशेषताएं पर टिप्पणी लिखें। वहाँ पर नहीं होता है, मतलब एक राज्य है, राज्य का जैसे भारत है, भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाएगा। समाजवाद है, विद्यालय व्यवस्था की गुणवत्ता, भौतिक परिस्थितियों का प्रबंधन, मूल्य कर्तव्य है। ठीक है, ये सब जो है आपके शॉर्ट आंसर में से आ सकता है। ठीक है, छोटा छोटा ये देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हम लोग लॉन्ग में देखे थे। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, शिक्षा का अधिकार पर टिप्पणी लिखें, वुड का घोषणा पत्र 1854 और शिक्षा आयोग 1964। अगर टाइम रहता है तो हम ये सब करवा देते। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग सेकेंड ईयर में जो प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। थैंक यू।